ओके सो चलिए सेकंड पार्ट भी करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में फिर से लेट करते हैं। लेट ए हमारे पास क्या गिवन है, -3 5, बी क्या है 3 1, सी हमारे पास है 0 3 एंड -1 -4, ये हमारे पास है डी पार्ट। ओके सो उसी तरह से आप एक एक करके इनको x1 y1 x2 y2 कंसीडर करके फिर आप फाइंड आउट करेंगे। सो 4 ए एंड बी, x1 किसके इक्वल है -3, y1 किसके इक्वल है 1 एंड x2 और y2 को इससे कंपेयर कर रहे हैं 3 एंड इट इज 1। सो ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। ए बी का डिस्टेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -1 होल स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है -6 का स्क्वायर, इट इज 36 प्लस 0 मीन्स 6। ओके ठीक लग रहा है अब तक तो। फिर अब बी सी के लिए 4 बी एंड सी, बी और सी को, बी के पॉइंट्स को हम x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं, इट इज 3 एंड 1, और सी के पॉइंट को x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, सो x2 इज 0 एंड y2 इज 3। ओके सो बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी कंपेयर कर लीजिए x1 माइनस x2 एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये देखिए 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 3 स्क्वायर 9 एंड 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, इट इज 4, इट इज 13। दो एडजेसेंट साइड वैसे डिफरेंट आ रही है, यानी कि हमारे पास रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कुछ हो सकता है ये। ओके सो 4 सी एंड डी के लिए अब लेकर चलते हैं। सी के पॉइंट्स को x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, क्या है 0 3 एंड डी के पॉइंट्स को हम x2 और y2 से कंपेयर कर लेते हैं, इट इज -1 एंड -4। सो सी डी का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी डी किसके इक्वल आ जाएगा अब, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, -1 -0 का होल स्क्वायर एंड -4 -3 होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -1 का होल स्क्वायर 1, -7 का होल स्क्वायर इट इज 49, है ना। सो रूट ऑफ 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। 25 इंटू 2, 25 रूट से बाहर आ गया है। ओके अरे ये तो एक्चुअल में किसी से मैच नहीं कर रहा है। देखिए तीन एडजेसेंट साइड्स हमने ए बी बी सी सी डी तीन फाइंड आउट की तीनों डिफरेंट आ रही है, तो ये तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स इट्स नॉट ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनी टाइप, नो क्वाड्रिलेटरल ऑफ एनी टाइप। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट आप, तो अगर ऐसे कुछ कंडीशन बनती है तो आपको डायगोनल पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है 4 डी एंड ए के लिए भी फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं, फिर ये दिखा देंगे भाई चारों के चारों इक्वल नहीं है यहाँ पर। सो डी के पॉइंट को ऐसा करते हैं कि x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं, -1 -4, और ए के पॉइंट्स को हम x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये है -3 और 5। ओके सो डी ए हमारे पास कितना आ रहा है, फॉर्मुलेट कर लीजिए पहले एक बार, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके सो इट इज -3 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर देन -4 -5 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, इट इज 4, ये बन गया -9 का होल स्क्वायर 81, ये बन गया √85। इसमें से भी अगर 5 कॉमन लें तो 5, नहीं ऐसा कुछ बन नहीं रहा ना, तो कुछ कॉमन आएगा। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं, हेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल टू डी ए। Therefore, A, B, C, D is not any type of
क्वाड्रिलेटरल। हालांकि एक्चुअली ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, पता है क्यों? क्योंकि वैसे जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे पास ये एक पर्टिकुलर केस है जो एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट ही नहीं करेगा। आप इन चारों पॉइंट्स को एक्चुअली ग्राफ पे प्लॉट करके देखना, आप ये नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स है ना, वो एक लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, यानी कि ये चारों मिलकर सिर्फ एक ट्राइंगल बना रहे हैं। एक ट्राइंगल या एक से ज्यादा ट्राइंगल बना सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्यों कोलिनियर हैं? वो इनको कंप्लीटली आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि इनको पॉइंटों में फाइंड आउट करके देख लीजिए, ठीक है? तो फिलहाल हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। हमें सिर्फ इतना करके दिखाना इनफ रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि भाई चारों साइड्स इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, ठीक है? हमारे पास क्वाड्रिलेटरल अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसकी चारों साइड डिफरेंट हो, ओके? तो डिफरेंट यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा वैसे बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ट्राई करके देखना चाहें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसी यही एक रीजन है कि पीछे इन्होंने आंसर जो है वो ऐसे दे रखा है, नो क्वाड्रिलेटरल। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर करके आए। सो एबीसीडी इज नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? चलिए थर्ड पार्ट और करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्ट, फटाफट फिर से वही रिपीटिशन का जो काम होता है, बहुत बोरिंग काम होता है। 7 6 C 4 3 एंड D को 1 2, ये हमने नोट कर लिए। फिर से वही काम 4 A एंड B के लिए हम x1 y1 जो है A को कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कंपेयर कर लेते हैं, एंड x2 y2 B से कंपेयर कर लेते हैं, इट इज 7 एंड 6। सो फटाफट ए बी को फॉर्मुलेट कर दीजिए। सारे पॉजिटिव में है फिलहाल तो यहाँ पर, चलो आसान रहेगा हमारे लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y से रिलेटेड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया देखिए, 7 माइनस 4 इट इज 3 होल स्क्वायर यानी कि 9 एंड 1 का स्क्वायर इट इज रूटर 10। अब ये एक्सपेंड नहीं करेंगे। फाइनली अगर कंपेयर करने में दिक्कत आती है तो उसको पॉइंटों तक आप लेकर जाएं, ओके? अब बी और सी के लिए काम कर लेते हैं। सो x1 एंड y1, बी को कंसिडर कर लेते हैं, इट इज 7 एंड 6। x2 और y2 जो है सी से कंपेयर कर लेते हैं, 4 एंड 3। सो बी सी क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर लेते हैं और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बना लेते हैं। अकॉर्डिंगली देख रहा हूँ मैं जो सुटेबल लगता है, ये स्टार्टिंग से करते आ रहे तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। होल स्क्वायर, तो देखिए 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर इट इज 9 एंड अगेन 3 9। सो इसको हम देखिए 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, सो 3 रूट 2 बन रहा है। फिर से हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, यानी कि कैटेगरी इन दोनों में से कुछ एक होगा। सो 4 सी एंड डी के लिए चेक करते हैं, x1 और y1 सी के पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं, इट इज 4 एंड 3 एंड x2 और y2 हम कंसिडर कर लेते हैं d के पॉइंट्स को, इट इज 1 एंड 2। सो d किसके इक्वल हो गया, देखिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये देखिए 4 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 4 माइनस 1 इट इज 3, 3 स्क्वायर इट इज 9, 3 माइनस 2 1 1। देखिए रूट 10 बन रहा है, कम से कम एटलीस्ट एडजस्टेंट कह रहा हूँ, अपोजिट साइड्स तो इक्वल नजर आने लग गई है। अब डी पर काम करना है, ठीक है? सो डी के पॉइंट को चलो हम x1 y1 मान लेते हैं, इट इज 1 एंड 2
एंड ए के पॉइंट्स को हम x2 एंड y2 कंसिडर कर लेंगे, 4 एंड 5। सो डी डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, इसकी वैल्यूज रखिए भाई, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड अगेन 5 माइनस 2, सेम कंडीशन बन रही है। ये देखिए 9 एंड 9, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट एज 3 रूट 2, है ना। तो भाई कंफर्म हो गए कि कम से कम हमारे पास पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में से कुछ ना कुछ है। तो अब हमें डायगोनल वाइज काम करना पड़ेगा। सो फॉर ए एंड सी भी चेक करना पड़ेगा ना, कौन है कौन नहीं है, इतना तो नहीं छोड़ सकते हम। सो फॉर ए एंड सी, x1 और y1 ए के एलिमेंट्स को मान लेते हैं जो कि 4 एंड 5 है, एंड x2 और y2 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं सी के 4, 3। सो ए सी डिस्टेंस हमारे पास क्या है वो देखते हैं। सो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इट इज 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, जो कि कितना आ रहा है, इसे कंफर्म कर लेते हैं, हमारा सही लिखा है। इट इज 0 प्लस 5 माइनस 3 2, 2 स्क्वायर इट इज 4। सो ओवरऑल हमारे पास 2 आ रहा है। बाकी गड़बड़ यहाँ लग रही है कि ये रेक्टेलोग्राम ही हो सकता है, क्योंकि 10 का ही रूट हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आता है और डायगोनल देखिए उससे छोटी आ रही है, साइड से छोटी। हालांकि हो सकती है रेक्टेंगल, लेकिन नहीं हो सकती। 4 बी डी, बी एंड डी चेक करते हैं। देखिए बी के पॉइंट्स को x1 और y1 कंसीडर कर लेते हैं। बी क्या है, 7 6, 7 एंड 6, एंड x2 और y2 डी के पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं 1 एंड 2। सो बी डी और निकालते हैं। देखिए यहाँ से अच्छे से कंफर्म हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो देखिए 7 माइनस 6, 6 स्क्वायर 36, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 52। तो ये सीधा सा इंडिकेशन है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो आप वही चीजें मेंशन कीजिए, हियर AB is equal to CD। देखिए AB and CD, these two are equal। किसके इक्वल वो भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। BC and AD, BC and AD, these two are also equal to whom, 3√2। But AC and BD are not equal। तो अब आप रीजन क्या देंगे। We know that quadrilateral whose opposite sides are equal but diagonals are not equal, then it is a पैरेललोग्राम, है ना। कि भाई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं हो, तो वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना भाई, एक पैरेललोग्राम टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल पार्ट भी। बड़े लेंथी क्वेश्चंस थे भाई। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे और क्या किया है।